वो अपना कहाँ पे चलती है? ऑन प्रैम पे। तो ये अपना होता है क्लाउड एनवायरनमेंट में। कोई भी क्लाउड मान लो, चाहे अज्योर क्लाउड मान लो, चाहे AWS मान लो, ठीक है। ये हो गया अपना क्लाउड एनवायरनमेंट। और ये होता है उनका डेटा सेंटर। डेटा सेंटर। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लाउड एनवायरनमेंट में वो लेते हैं वर्चुअल मशीन्स, और वहाँ पे अपना करते हैं मास्टर नोड और वर्कर नोड का इंस्टॉलेशन, राइट। तो इसी में ही हम बना लेते हैं दो मास्टर नोड, एक मास्टर नोड बना लेते हैं, एक छोटा सा डब्बा मास्टर नोड का बना बाहर लेते निकलने हैं के बाद यहाँ पे, पता चल रहा है। राइट। हाँ। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। मास्टर नोड हो गया ये हमारा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अगर और साइज बढ़ाएं इसकी, मास्टर नोड के अंदर हमारे कंपोनेंट चल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। आप सबको आर्किटेक्चर तो पता ही होगा कुबरनेटिस क्लस्टर का। कोई ऐसा है जिसको अभी कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर नहीं पता? आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ इश्यू हो अरे वो तो बता अपन रहे डिस्कस कर सकते हैं उस पे। यही आर्किटेक्चर। आप लोग म्यूट करके क्यों नहीं बोल सकते हो आप? अभी क्या ना, ज्यादा लोग तो है नहीं क्लास में, तो अनम्यूट करेंगे तो दिक्कत होगा। हम लोग तो नहीं आप सबको लोग बोलते, म्यूट कर कोई लो बोलता नहीं है ना। और जो भी है आपकी क्वेरी, जो भी कंफ्यूजन हो वो पूछ सकते हैं। देखो थोड़ा इसको इंटरेक्टिव रखो, राइट। तो मास्टर नोड में हमारे क्या होते हैं, चार कंपोनेंट चला रहे हैं हमने। एपीआई, एपीआई रख देते हैं इसमें, ठीक है। ईटीसीडी नहीं रखेंगे अभी। शेड्यूलर, वैसे चार कंपोनेंट होते हैं मास्टर नोड में, बट अभी हमारे केस में हम क्या करेंगे, कुछ और करेंगे। हम ईटीसीडी को अलग उसमें रखेंगे, अलग एनवायरनमेंट में रखेंगे। मीन्स जो ईटीसीडी जो बनेगा हमारा, वो हम इसको एक दूसरे वर्चुअल मशीन में बनाएंगे और बाकी कंपोनेंट हमारे एक मशीन में चलेंगे। ये हो गया हमारा मास्टर नोड, राइट। मास्टर नोड में वैसे एपीआई, शेड्यूलर, कंट्रोलर और ईटीसीडी चलता है, जो हमने पिछली कॉन्फ़िगरेशन की है, राइट। हमने जो क्लस्टर सेटअप किया, इसमें चारों कंपोनेंट एक ही नोड में चला रखे थे हमने, यही किया था हमने कुछ सेटअप। और हमारा यहाँ पे क्या होता है, वर्कर नोड में आपका क्या होता है, आपका क्यूबलेट होता है, क्यूब प्रॉक्सी होता है, और कंटेनर रन टाइम होता है। कंटेनर रन टाइम आपका कोई सा भी हो सकता है, डॉकर हो सकता है, या क्रायो हो सकता है, या कंटेनर डी हो सकता है, राइट। सुन तो रहे हैं। और ये इसके अंदर कंटेनर डी के अंदर हमारा पॉड चलाते हैं और पॉड के अंदर हमारे कंटेनर चल रहे होते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा अभी का क्लाउड एनवायरनमेंट का सेटअप। ये कुछ इस तरीके का सेटअप हम करेंगे आज, ठीक है। और हम एक और वर्चुअल मशीन लेंगे, एक और सेटअप करेंगे क्लस्टर का। उसमें क्या करेंगे हम, वहां पे सिर्फ एक ईटीसीडी चलाएंगे बस खाली, राइट। ऑन प्रेम का जो डेटा सेंटर है उसमें हम क्या चलाएंगे, ईटीसीडी हमारा। देखो कंपनी में क्या होता है, इन दोनों के बीच में ऑलरेडी कनेक्टिविटी हो जाती है। अब वो कनेक्टिविटी कोई सी भी हो सकती है, चाहे साइट टू साइट हो, राइट, चाहे एक्सप्रेस राउट हो, वो कंपनी के बजट पे डिपेंड करता है। अभी हमारे पास क्या है कि हमारा जो कनेक्टिविटी पार्ट वो हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं अपने वर्चुअल मशीन पे यहाँ पे नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लाउड पे है, और ये जो है हमारे पास उतनी बैंडविड्थ नहीं है कि हम ये कनेक्टिविटी सेटअप करें, उसके लिए फिर हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे, उसको सोचे, उसको एज्यूम करेंगे कि ये हमारा ऑन प्रेम पे चल रहा है, राइट। एक नोड के अंदर हम ये सारे कंपोनेंट चलाएंगे, एपीआई, शेड्यूलर और कंट्रोलर। क्लियर है ये सबको, या कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं, ये क्लियर है। क्लियर है ना। पहले ही हम हमारा क्या था, सब कुछ एक ही कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट एक ही नोड में चल रहे थे, बट अभी के केस में क्या, हम ईटीसीडी को अलग रखेंगे, क्योंकि कंपनी के लिए क्या होता है, डेटाबेस की सिक्योरिटी के कंसर्न को लेके वो क्या करते हैं, ज्यादातर अपना डेटाबेस अलग रखते हैं, राइट। सेम उसी डेटा सेंटर या क्लाउड में नहीं रखते हैं, वो ईटीसीडी को अपने अकॉर्डिंग सेटअप करते हैं, राइट। तो ये हमारा सेटअप है आज का,
राइट। तो हमारे पास मेरा वर्चुअल भी मशीन टीटीसी ऑलरेडी खाला बने भी हुए हैं, कॉलेज राइट। देख लेते हैं एक बार उनको लॉगिन करके, उन्हीं को एक बार रीसेट कर देंगे और उन्हीं में ही कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, नहीं तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा हाँ वर्चुअल मतलब मशीन सेटअप करने में। ठीक है नहीं राइट, बस हमारी वर्चुअल मशीन है, एक वर्चुअल स्पेशली तो मशीन अपन ने 1 इतनी है, बड़ा 2 है दिया है और तुम्हें 3 है, काम राइट। करने कह तो दिया तो इसको कर क्या दो करेंगे, हम बना लेंगे डेटाबेस, क्योंकि जब हम ये वाली कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, इसमें डेटाबेस को हम अलग नोड पे चलाएंगे और मास्टर नोड के कंपोनेंट को अलग नोड पे सब चलाएंगे। कर रहे हो तो निमी सबसे पहले हम किसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सबसे पहले हमारी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन होगी। पहले हमारा डेटाबेस, जैसे हमारा अप आ जाएगा डेटाबेस, उसके बाद में हम मास्टर नोड को इनिशियलाइज करेंगे, राइट। तो चलते हैं हम अपना वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं, तीनों को स्टार्ट कर लेते हैं। बट अभी के केस में क्या है, हमारा एक डेटाबेस है, राइट। इसको भी हम बाद में रेप्लिकेट कर सकते हैं, हम इसकी भी हाई अवेलेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, तीन तीन डेटाबेस बना देंगे, ताकि हमारा एक डेटाबेस डाउन होगा तो हमारा वर्कलोड दूसरे डेटाबेस से चलता रहेगा। और ये जब डेटाबेस आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, तो एक इसके अंदर जो लीडर होता है और बाकी क्या होते हैं, उसके फॉलोअर हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम मेन जो डेटाबेस होगा जिसपे क्या होगा, राइट होगा और रीड होगा, और बाकी जो डेटाबेस क्या होंगे वो रीड ओनली में काम करेंगे। अगर सारे एक साथ राइट करने लग जाएंगे तो डेटा करप्शन हो सकता है, इसलिए मास्टर जो होता है वो लीडर होता है, उसको रीड एंड राइट रहता है। और जो फॉलोअर होते हैं, राइट, उनको ओनली रीड ओनली एक्सेस होता है। अगर मान लो किसी यूजर ने कुछ रीड की क्वेरी की तो वो वहां से रिजोल्व हो जाएगी, बट अगर कुछ राइट से रिलेटेड कुछ हुआ, अगर मान लो कुछ कॉन्फ़िगरेशन आई, आपने शेड्यूल बहुत यूजर ने कुछ क्यूबलेट डिस्टर्ब को इंस्ट्रक्शन दिया, तो वो कहाँ जाएंगे, आपके पास में एपीआई के पास बैठ आएगा। एपीआई क्या करवाएगा, डेटाबेस को में राइट करवाएगा, उसकी एंट्री करवाएगा। डेटाबेस में जैसे राइट हो जाएगी एंट्री, फिर वो फर्दर एक्शन लेगा। मान लो पोर्ट बनाना है तो वो शेड्यूलर को देगा, शेड्यूलर क्या करेगा, उसके लिए नोड ढूंढ के लाएगा जो हेल्थी नोड्स होगा। उसमें कुछ प्रेडिकेट्स होते हैं, बेसिस ऑफ डिस्क प्रेशर, मेमोरी, सीपीयू, इन सब के बेसिस पे वो क्या करता है, अपना हेल्दी वर्कर नोड चूज करता है। जैसे कर दो हेल्दी वर्कर नोड चूज होता है, फिर वो एपीआई को बताएगा। एपीआई किसको बताएगा, क्यूबलेट को इंस्ट्रक्ट करेगा कि भैया पॉड बना, एक कंटेनर पॉड बनाना है। तो जैसे ही सबसे पहले वो क्या बनाएगा, पॉड बनाएगा। पॉड के अंदर फिर क्या बनाएगा, कंटेनर, राइट। कंटेनर को फिर आईपी वगैरह कौन प्रोवाइड करेगा, क्यू प्रॉक्सी करेगा। फिर जैसे ही कंटेनर अप एंड रेडी हो जाएगा तो वो किसको वापस कम्युनिकेट करेगा, एपीआई को। और एपीआई किसको भेजेगा, रिक्वेस्ट यूजर को। इस तरीके से ये पूरा फ्लो चलता है, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारे नोड रेडी हुए कि नहीं हुए एक बार। खैर एक नोड कम है यहाँ पे, 4 नोड थे हमारे दिन में, तो एक नोड और बना लेंगे हम। ठीक है, नोड हमारा रेडी है। तो मैं वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ, इसको, इसका एसएसएच ले लेते हैं। कौन डाला सारी ना नहीं पानी डाल लाए थे ना इन सबको क्लोज कर देते हैं। दो और ये जो इंस्टॉलेशन होगी ईटीसीडी डेटाबेस की, काइंड ऑफ सर्विस बनाएंगे हम, सर्विस के थ्रू ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये पॉड में नहीं चलेगा, पूरा नोड पे चलेगा। हम ईटीसीडी को सर्विस की तरह कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। ये हार्डवेयर मेथड हो जाएगा हमारा ईटीसीडी का। इसके लिए हमें सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ बनाना पड़ेगा। और सबसे पहले जब भी कंपनी में इस तरह का इंस्टॉलेशन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, एक सर्वर बनाया जाता है, राइट। एक एक इस टाइप का ले लेते हैं। ये क्या होता है हमारा सर्टिफिकेट सर्वर। इधर डिस्टर्ब कर रहे हो सबसे पहले सर्टिफिकेट सर्वर की इंस्टॉलेशन होती है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट सर्वर है, राइट। यही सारे सर्टिफिकेट को इश्यू करेगा सभी कंपोनेंट के लिए। ठीक है, ये क्या करता है, एक खुद का सीए का की बनाएगा। सर्टिफिकेट में क्या होता है, आपका सीए का सर्टिफिकेट ऑथोरिटी जो होता है उसको बोलते हैं सीए सर्टिफिकेट। और इसका एक होता है की, सीए का की होता है। सीए का सर्टिफिकेट
और सीए का की होता है। की और सर्टिफिकेट के बेस पे ये क्या करता है, जैसे हम अलग अलग कंपोनेंट के सर्टिफिकेट बनाएंगे, राइट, उसको ये ऑथराइज करेगा, अपने सिग्नेचर करेगा उस पे। जब इसके जो ऑथराइज सिग्नेचर लग जाएंगे उस सर्टिफिकेट पे, जिस भी कंपोनेंट के हम बनाएंगे, फिर वो ऑथराइज हो जाएगा कि सारे जो सर्टिफिकेट होंगे वो एक ही जगह से इश्यू हुए हैं। और जब हमारे जो कंपोनेंट जब एक दूसरे से कम्युनिकेशन होगा, वो किसके बेसिस पे होगा, सर्टिफिकेट के बेस पे होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, जब क्यूबलेट अपना जो यूजर है अपनी रिक्वेस्ट देता है, कोई भी यूजर रिक्वेस्ट सेंड करता है एपीआई को, वो किसके बेसिस पे जाती है, एक फाइल बनती है क्यूब कॉन्फिग के अंदर, कॉन्फिग करके फाइल, डॉट क्यूब फोल्डर के अंदर एक कॉन्फिग फाइल होती है, राइट, मैंने आपको दिखाई थी ये वाली, ये वाली देखो, ये क्या है, आप देखो, ये सर्टिफिकेट ऑथोरिटी है, जहां से ये सर्टिफिकेट बनाया ना उसका सिग्नेचर है, राइट। और ये जिसके लिए बना है, जिस यूजर के लिए बनाया है, ये देखो कुबरनेटिस एडमिन यूजर का बनाया था, ये उसका खुद का सर्टिफिकेट है और ये उसकी की होती है। अगर ये दोनों को लेके जाएगा ना, तो एपीआई इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज एपीआई कैसे डिटरमाइन करेगा कि ये सर्टिफिकेट सही है या गलत है, वो चेक करेगा अपना सिग्नेचर। और जो इसीलिए क्या होता है कि क्यूबरनेटिस कंपनीज के अंदर एक सर्टिफिकेट की अलग से टीम होती है, जो आपके सर्टिफिकेट इशू करते हैं और रिन्यू वगैरह होते हैं, और टाइम टू टाइम पे इनका क्या है, एक्सपायरी टाइम होता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, इस टाइम फ्रेम में आपके ना सर्टिफिकेट जनरेट होते हैं। और उसको फिर बाद में क्या, रिन्यू करवाने पड़ते हैं हमें, एप्लीकेशन के सर्टिफिकेट हो या कोई भी सर्टिफिकेट हो। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि हमारा कोई भी सर्टिफिकेट चुरा लेगा और उसको एक्सेस कर लेगा। उसके लिए भी कुछ मेथड होते हैं कि अगर मान लो कि हमारा सर्टिफिकेट कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो वो कहीं यूज ना हो बच्चे सके। समझना कराते उसके लिए हम इसलिए आईपी अच्छा के लग साथ रहा था। बाइंडिंग करते हैं उसकी, कि हमारा ये सर्टिफिकेट सिर्फ इस मशीन के लिए ही बड़ों एप्लीकेबल में है। तो क्या ये होता है, सर्टिफिकेट कुछ आप बूढ़े किसी, बड़े मान लो कि मैंने कोई सर्टिफिकेट बनाया, सब एक बच्चे वर्चुअल आ गए मशीन है थे ये लाइन वाली, लगाने। वो हम अच्छा दिखाता नहीं हूँ मैं लग रहा अभी, अब था। बनाएंगे तब। मान लो कि ये मेरी मशीन है, इसका आईपी है 10.0.0.1 मान लेते हैं, ठीक है। तो जब हम सर्टिफिकेट बनाएंगे ना, तो इसका होस्ट नेम डालेंगे इस सर्टिफिकेट का, इस सर्वर का, राइट, और उसका आईपी डालेंगे, कि कल को अगर ये सर्टिफिकेट चोरी हो जाता है, तो ये मशीन का आईपी तो सेम नहीं होगा, राइट। एक नेटवर्क में सेम आईपी के दो मशीन तो हो नहीं सकते, आपको इस चीज का पता है, राइट। और होस्ट नेम होगा, वो भी सेम नहीं हो, होस्ट नेम हो सकता है सेम हो बट आईपी सेम नहीं होगा। बट जब आप नेटवर्क में कनेक्ट होते हो तो वहां पे आपका होस्ट नेम भी सेम नहीं रहता है, वहां पे होस्ट नेम भी अलग अलग रहता है मशीन का। आप अपने सर्वर का बना के कर सकते हो, बट जब आप एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हो, राइट, तो वहां पे आपका होस्ट नेम भी अलग अलग होता है। तो क्या होता है, अगर आपका सर्टिफिकेट कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो आप कोई उसका मिस यूज ना कर सके, तो इसके साथ साथ आईपी के साथ हम इसकी बाइंडिंग कर देते हैं। 1 मिनट में पानी पी लूं। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट ऑथोरिटी एक सर्वर बनाएंगे। अभी हमारे पास इतना बैंडविड्थ नहीं है कि हम अलग से सर्वर बनाएं, तो हम क्या करेंगे, एक जो हमारा वर्चुअल मशीन है कोई सा भी एक ले लेंगे, उसी पे ही हम सारे सर्टिफिकेट बना के और एक दूसरे नोड पे क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, राइट। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ पे? चलो ठीक है, इसको लॉगिन कर लेते हैं मशीन को। ठीक है, अब हमारा क्या है, क्यूबरनेटिस आपको पता है ओपन ओपन सोर्स है, राइट। तो उसके सोर्स कोड कहाँ पे मिलेंगे हमें, अगर हमें एक कंपोनेंट चाहिए एटीसीडी, तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, गिटहब पे, राइट। हम्म। तो हमें ईटीसीडी डाउनलोड करना है, तो हम ईटीसीडी की बाइनरी लानी पड़ेगी सबसे पहले, राइट, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईटीसीडी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो पहले हम ईटीसीडी की बाइनरी ला के रख लेते हैं, फिर हम सर्टिफिकेट बनाएंगे, फिर हम मास्टर नोड के साथ में इसको इंटीग्रेट करेंगे। पहले मैं देख लेता हूँ इस मास्टर नोड में कुछ चल तो नहीं रहा ना, क्यूब सीटी ये, क्योंकि हमने सुबह इस पे मास्टर नोड बनाया था ना, तो मैं इसको वो कर देता हूँ, रीसेट कर देता हूँ।
कौन? क्यों कहने जाए? जब मेरे एक हस्बैंड बार ने ये मना वैसा किया मैं नहीं फ्रेश खाना मशीन वो हो खाना। जाएगी, इसमें पैकेज वगैरह इंस्टॉल रहेंगे, बट जो नोड वगैरह की जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सब हट जाएगी। रीसेट करने से हमारा पूरा क्लस्टर रीसेट हो जाएगा। तो एक बार इसको रीसेट कर देते हैं, वो तुम्हें पूछती ताकि नहीं, हमें ये क्या ना कल कि तुम जाओगे बाकी वर्चुअल मशीन में जो हमने सुबह डॉकर वगैरह ये डाला था, क्योंकि कंटेनर तुम्हें रन टाइम खाने वगैरह, का वो सब डालने की जरूरत नहीं इतना पड़ेगी, बड़ा वो हमारा एज इट इज यूज हो जाएगा। हमें सिर्फ एटीसीडी बनाना पड़ेगा। तो तब तक हम ईटीसीडी की बाइनरी निकाल देते हैं। ठीक है, देखो ना उसको क्या करते हो तुम? अरे सुनना होता देखते नहीं होता क्या? लाओ क्या उसको देखो क्या कहीं पे कर रहा है? एक बार से पूछो ना गिटहब पे जाते हैं, देखो ये रहा डिस्ट्रीब्यूटेड रिलीज की। राइट, यहाँ पे आप जाओगे, देखो 3.7.0 ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। और भी इसके बहुत सारे वर्जन आए हैं, तो आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, जैसे 3.6.12, 3.5.31, कोई सा भी चाहिए। जैसे ये चाहिए तो इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड आ जाएगा, AMD और ARM, नहीं और यार ये हो गया बहुत आपका सारे लिनक्स नीचे बेस्ड हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पहले पढ़ लो फिर तो डल गया ठीक है, फिर तो ये सब की मैंने ऑलरेडी वो बना के रखी हुई है एक स्क्रिप्ट की कमांड, बट आपको अगर कभी डाउनलोड करना हो स्पेसिफिक वर्जन, तो ये ऐसे होता है, बस यहाँ से लिंक को कॉपी करो। राइट, यहाँ से लिंक कॉपी करोगे, कॉपी लिंक एड्रेस, और डब्लू गेट से आप, राइट, जैसे कि अभी मैं देखूं मैं कौन से पाथ पे हूँ, रूट के अंदर हूँ। राइट, मैं टैम्प के अंदर आ जाता हूँ, एक फोल्डर बना देता हूँ ETCD का नाम। बस क्या करना, आपको डब्लू गेट करना। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। राइट, और ये आपका पैकेजेस का RPM मिल गया। ठीक है, आपको इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अनजिप करना पड़ेगा। राइट, तो इसकी एक मैंने एक पूरी फाइल बना रखी है, तो ये हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं रूट के अंदर बाइनरीज नाम से। राइट, ये आपको कोई डायरेक्टरी वगैरह बनाने में कोई कंफ्यूजन के, वो तो मेरे को बता देना। ठीक है, हमने एक डायरेक्टरी बनाई है रूट के अंदर बाइनरीज के नाम से। अब हम क्या करें, CD से करके हम क्या करें, उस बाइनरी के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे PWD करके देखोगे, CD बाइनरीज के अंदर हम आ चुके। ठीक है, और हम डब्लू गेट से वही इसको डाउनलोड कर लेते हैं। हमने ये RPM हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड होने के बाद में सेम ऐसे ही आ गया। अब इसको अनजिप कर देते हैं टार कमांड से, टार XZVF, और आपका जो भी पैकेज है उसका नाम। तो ये क्या करेगा, आपको अनजिप कर देगा जो भी बाइनरीज होगी इसकी। ठीक है, ये हो गया, फोल्डर बन गया ETCD नाम का। अब इसमें आपको क्या करना है, एंटर करना है CD ETCD, और यहाँ पे आप देखोगे तो क्या क्या है, ETCD, ETCTL और ETCD UTL, ये तीन बाइनरीज है। राइट, इनको हमें कॉपी करवानी है लोकल बिन के अंदर। राइट, ये तो सब इसकी रीडमी फाइल से, इनसे कोई मतलब नहीं है, तो हम इनको करवा देते हैं कॉपी, कहाँ पे, लोकल बिन में। तो CP ETCD ETCD CTL, ठीक है, और ETCD UTL। राइट, इसको कहाँ करवाना हमें कॉपी, USR लोकल बिन। ठीक है, USR लोकल बिन में जाके देखोगे तो ये सारी कमांड हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये करने की जरूरत नहीं है टैंप में जाने की। ठीक है, अब हमें बनाना सर्टिफिकेट। राइट, तो हम सर्टिफिकेट के लिए एक फोल्डर बना लेते हैं अलग से ETCD के अंदर, और ETC के अंदर एक ETCD नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली हमने, CD/ETC, और ETC के अंदर ETCD। ठीक है, आप अगर ये कमांड देखोगे चैट GPT पे, तो वहां पे भी आपको बता देगा कैसे सर्टिफिकेट बनाते हैं।
सिंपल है, पर कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में क्या होता है, आपको पहले रिक्वेस्ट एक फॉर्म सा फिल करना होता है, एक पोर्टल होता है उनका, जैसे वनाफी वगैरह सर्टिफिकेट का एक पोर्टल होता है जो अथॉरिटी होती है जिसको क्योंकि ये तो हम टेस्टिंग एनवायरनमेंट बना रहे हैं, बट वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है। तो वहाँ पे ऑथराइज जो होते हैं वही सर्टिफिकेट इशू करते हैं, राइट। तो जब विनाफी वगैरह की होती है टीम वगैरह, वहां से सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है, तो वो सर्टिफिकेट बना बना के आपको देती है। कंपनी में क्या है, उसका एक अलग से पोर्टल होता है और उसकी अलग से टीम होती है सर्टिफिकेट के लिए। वही आपके सर्टिफिकेट इशू करेंगे, वही आपके सर्टिफिकेट को मैनेज करेंगे, वही आपके सर्टिफिकेट को मॉनिटर करेंगे, कौन सा सर्टिफिकेट कब एक्सपायर हो रहा है, तो कि हमारा एक्सपायरेशन से पहले ही हम उसको अपडेट कर सके। ओपन एसएसएल कमांड से वैसे सर्टिफिकेट आपके बनते हैं, तो ये जब तक खुलेगा तब तक हम बना भी देंगे। देखो कमांड ऐसी सिंपल है, कुछ वो नहीं है। ये होता है ओपन एसएसएल जी जनरेट आरएसए, ठीक है, GEN RSA, इसका मतलब जनरेट आरएसए हाइफन हाइफन आउट। आउट कौन सा बनाएगा, सीए की के नाम से ये इसको सर्टिफिकेट की बनाएगा सबसे पहले, और ये 4096 बाइट की बनाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे क्या बन गया, सीए की बन गया, राइट। और अब हम बनाएंगे सीए का सर्टिफिकेट। तो ये ओपन एसएसएल कमांड से सेम इसी से ही आपका ये सर्टिफिकेट बन गया। अब देखो, जब ये दो चीज बनी है, सीए का की और सीए का सीआरटी, राइट, सर्टिफिकेट, ये ही आगे क्या करेंगे, आपके जितने भी सर्टिफिकेट बनेंगे, राइट, अलग अलग कंपोनेंट को, उस पे ये सिग्नेचर करेंगे इसकी की के साथ। की पासवर्ड इनक्रिप्टेड होती है और इसके सर्टिफिकेट के साथ में इसका साइन होगा, जितने भी कंपोनेंट का बनेंगे, ठीक है। और मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, इसका मास्टर वन है ना, इसको हम ETCD बना देते हैं। होस्ट नेम CTL सेट हाइफन होस्ट नेम ETCD, ठीक है। डैश कर देते हैं, नया शेयर ले लेते हैं, चेंज हो गया हमारा, ETCD आ गया, ठीक है। और इसको वो भी कर देते हैं, इसका ETC होस्ट फाइल के अंदर भी इसकी एंट्री चेंज कर देते हैं। हमारा मास्टर नोड हो रखा हुआ ना ये, इसका IP चेक कर लेंगे एक बार। IPA क्या है, 10.0.0 1.4 है, VI से किया है, ETC होस्ट के अंदर इसको हमने क्या बना दिया, ETCD, ETCD, ठीक है जी। ये हो गया ETCD, और इसको सेव एग्जिट, ठीक है। अब हमारा सी का तो सर्टिफिकेट बन गया और सी की बन गई। अब हमें क्या करना है, ETCD का हमें सर्टिफिकेट बनाना है, उसकी की बनानी है, राइट, कंपोनेंट के लिए। तो सबसे पहले एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे हम, ये हम बनाते हैं ETCD के नाम से ही, ये सेम यूज कर लेंगे। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। इसको एक अलग फाइल पे ले लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे हम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका IP एड्रेस डालेंगे। IP एड्रेस क्या है इसका, 10.0.1.4 है, राइट। और इसका नाम DNS क्या नाम है, ETCD है। ETCD है ना इसका DNS नेम, राइट। सेम हम यहाँ पे डाल देंगे इसका DNS। और हमने जब ETC होस्ट फाइल के अंदर किस नाम से सेव किया था, ETCD के नाम से किया है, ठीक है। और ये मैटर नहीं करता अभी। ये CN क्या होता है, आपका क्लोनिकल नेम होता है, जो आपका यूजर का नेम। OU क्या होता है, आपका ग्रुप होता है। जब हम कुछ भी बनाते हैं, एक यूजर बनाते हैं ना, यूजर वो किस ग्रुप का पार्ट हुआ। आपने लिनक्स में कभी यूजर बनाए हो, किसी ने बनाए कभी लिनक्स में यूजर, ऐड यूजर करके कर बनाते हैं। नो सर। ठीक है, जैसे हम विंडोज में यूजर नहीं बनाते क्या, यस सर, यस सर। राइट। तो सेम वैसे ही है, ये यूजर नाम का है, ETCD नाम का यूजर है। और OU क्या है, इसका ग्रुप है। ये चीजें ना अभी आगे जब हम रोल का चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे आएगा। अभी आप ये CN का मतलब क्लोनिकल नेम होता है, और OU क्या होता है, इसका ग्रुप होता है। इतना समझ लीजिए आप।
अगर ये आप नहीं भी डालोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये चीज हटा भी दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ऑप्शनल चीजें हैं। ये क्या है कि हमारी फाइल कॉम्प्रोमाइज ना हो और कोई और यूज ना कर सके इसलिए है। बाकी अगर ये नहीं भी चला डालेंगे ना हम ये इन्फॉर्मेशन, तो भी हमारा डेटाबेस चल जाएगा। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो ये हमने बना दी etcd कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब हम क्या बनाएंगे, etcd का की बनाते हैं। ठीक है, वही सेम जैसे हमने सी की बनाई थी ना, वैसे ही etcd का की है। ओपन एसएसएल जनरेट rsa हाइफन आउट्स etcd की। ठीक है, ये बन गई। अब क्या हो गया, हमें क्या करना है, इसको एक सीएसआर बनाने पड़ेगा। इसी etcd का एक सीएसआर बनाएंगे। वो किस नाम से बनाएंगे, वो भी etcd के नाम से बनाएंगे, क्योंकि हमारे की भी किस नाम से है, इसी नाम से है। की के बेसिस पे हम एक सीएसआर जनरेट, सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? सर वो कॉन्फ़िग 1 लिखा हुआ है ओ etcd में, कॉन्फ़िग etcd 1। राइट, और हमारी यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो कौन सी है देखो, इसलिए इसने एरर थ्रो कर दिया। तो ये हमने ये बना दिया। और इसको साइन करवाना, किसके साथ साइन करना, सीए का की देखो ये रहा। यहाँ पे जब आप ये सर्टिफिकेट बनाओगे राइट, ईटीसीडी सीएसआर जब बनाओगे तो उसमें क्या क्या चाहिए होगा, सीए का की और सीए का सर्टिफिकेट। राइट, ये देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट दोनों का आ रहा ना। जब आपने सर्टिफिकेट बनाया राइट, ये देखो ईटीसीडी का सीएसआर बनाए, सीआरटी नहीं बना अभी, सर्टिफिकेट नहीं बना अभी, सीएसआर बनाया। अब सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, सीए का की चाहिए होता है और सीए का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब यहाँ पे आके हमें ये सीए का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। नहीं तो अब इसको ऑथराइज कौन करेगा, राइट? अगर आप मान लो कि किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो राइट, उसकी डिग्री ले रहे हो, तो उसको कोई तो बॉडी है जो ऑथराइज करेगी कि हाँ आप यहाँ से पढ़े हो। सेम यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि आपके जो आपने जो वैसे तो कोई भी सर्टिफिकेट बना लेगा ये ओपन एसएसएल कमांड बना के, राइट? बट उसको ऑथराइज कौन कर रहा है, ये इस सीए से ये ऑथराइज हुई है, ये की इस ये इसका की है, ये इसका सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे सेम वही ऑथराइजेशन का काम कर रहा है ये सर्टिफिकेट। तब जाके आपका इसका सीएसआर बनेगा। यहाँ पे फिर वही चेंज करना पड़ेगा हमें। सर तो ऊपर यहाँ भी पे एक जगह पे एक पे भी एटीसीडी। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा एटीसीडी एक ही है, अगर मल्टीपल होते हैं इसलिए चक्कर में 1 2 3 किया हुआ है। ठीक है, अब आप देखोगे आप एटीसीडी की है, सीएसआर है, सीआरटी है और एक कॉन्फ़िग फाइल है। राइट, अब हमें किस 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 की जरूरत नहीं है। सी का एसआरएल कोई रिक्वायर्ड नहीं है, इसको डिलीट कर दोगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। ईटीसीडी की ओपन एसएसएल जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये भी आप डिलीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, और ये सीएसआर डिलीट कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या चाहिए, सर्टिफिकेट सीआरटी, और क्या चाहिए, उसका की चाहिए जो आगे जाके हमारा यूज होगा। इसको जाके क्या करेगा, जब एपीआई जब ईटीसीडी से बात करेगा तो उसके पास भी ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। या तो वो अलग से सर्टिफिकेट, या तो हम यही सर्टिफिकेट ईटीसीडी जब एपीआई को दे देंगे, या एपीआई का हम क्लाइंट का सर्टिफिकेट अलग बना देंगे और उसको ऑथराइज कौन करेगा, यही सर्टिफिकेट और यही की ऑथराइज करेगा ना, तभी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, नहीं तो ये कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। राइट, तो हम क्या करते हैं, अभी रहने देते हैं, क्या डिलीट करना, अगर आप चाहो तो मैं डिलीट कर दूंगा इसको, बाकी पड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी ईटीसीडी की ये बन गई। राइट, अब हमें क्या करना है, ईटीसीडी की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। राइट, अभी हमें ईटीसीडी को क्या करना है, एज ए सर्विस की तरह रन करना है। तो उसके लिए क्या होता है, एक सिस्टम डी करके, सिस्टम डी के अंदर हमें सर्विस फाइल बनानी पड़ेगी। फाइल कैसी, सेम वही वी आई यूज करके हम इस फाइल बना देंगे। ईटीसी सिस्टम डी, सिस्टम फोल्डर के अंदर etcd डॉट सर्विस नाम की हम एक फाइल जनरेट करेंगे। राइट,
और उसके अंदर हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देखो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है। आपका जो नोड है उसका नाम क्या है, etcd, राइट। ये आपका डायरेक्टरी है var lib etcd। जब डेटाबेस राइट होगा, ये लॉग्स जनरेट होंगे तो किस डायरेक्टरी के अंदर होगा, var lib etcd, और जो डेटाबेस होगा वो भी कहाँ पे बनेगा, var lib etcd के, राइट। और इसका आईपी एड्रेस क्या रहेगा हमारा एपीआई का, etcd का, तो हमारा etcd का आईपी क्या है, 10 डॉट, राइट। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, 20 को 10 के साथ रिप्लेस कर देते हैं, नहीं तो 1 बाय 1 करना पड़ेगा। 10.0.1.4, ठीक है, यही है। आ जाते हैं इस पे, ठीक है। और etcd कौन से पोर्ट पे लिसन करता है, 2379 पे, राइट। और एपीआई किस पे करता है, सिक्स एपीआई फोर किस पे फोर लिसन, थ्री सिक्स सिक्स फोर 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 डबल थ्री थ्री राइट, ठीक है। etcd जब बात करता है वो एपीआई के साथ कौन सी करता है, 2379 पोर्ट पे करता है। अब देखो हम भी, हमारे पास में क्या एक ही etcd डेटाबेस है, अगर मल्टीपल होता है तो हम यहाँ पे क्या है, इसके मल्टीपल etcd ऐड कर देते हैं। अभी क्या एक करते हैं, फिर हम बाद में etcd के मल्टीपल नोड करेंगे या नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये हमने डाल दिया, etcd का आईपी डाल दिया और उसका पोर्ट नंबर डाल दिया, और ये कौन सा होता है, लोकल होस्ट लूप बैक वाला, राइट। और यहाँ पे देखो जब की यूज होगा, जब सर्टिफिकेट कौन सा यूज करना है, ईटीसी फोल्डर के, इसके जो हमने ईटीसीडी का जो सर्टिफिकेट बनाया वो कहाँ पे होना चाहिए, ईटीसीडी के अंदर, ईटीसीडी नाम का फोल्डर, और ईटीसीडी सीआरटी और ईटीसीडी की, ये दोनों यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, नहीं तो ये आपकी सर्विस आप भी नहीं आएगी। तो एक बार हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो चेक कर लेते हैं, एक बार इसको बंद कर देते हैं। एलएस करोगे आप इस कमांड को, ठीक है हमारा सर्टिफिकेट यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी की पड़ी हुई है, हाँ ठीक है, दोनों है। अब देखो जब क्लाइंट के साथ ऑथेंटिकेशन होगा तो भी हमें सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जब हमारा एपीआई ईटीसीडी के साथ कम्युनिकेशन करेगा, राइट। तो वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे भी ईटीसीडी होना चाहिए, सीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईटीसीडी की होनी चाहिए, राइट। और ईटीसीडी का सी की और सर्टिफिकेट ये मैच होना चाहिए। देखो क्या होगा, जब हमारा एपीआई है, जब हमारा ये मान लो हमारा एपीआई सर्वर है, एपीआई पे रिक्वेस्ट भेजेगा ना सबसे पहले यूजर, जो भी आती है क्यूबसीटीएल के थ्रू, एपीआई के पास रिक्वेस्ट आएगी, और एपीआई किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, ईटीसीडी को, क्योंकि सबसे पहले एपीआई की रिक्वेस्ट कहाँ से भेजेगा, ईटीसीडी के लिए, डेटा बेस में राइट करवाने के लिए, राइट। तो ये भी कुछ सर्टिफिकेट लेके आएगा, विदाउट सर्टिफिकेट के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगा, राइट। ये चीज आप समझ गए, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो भी क्या होगा, सर्टिफिकेट के बेस पे होगा, राइट। तो ये कहाँ पे है उसका सर्टिफिकेट, जिससे ये जब सर्टिफिकेट लेके आएगा, सीए का की सर्टिफिकेट, और सीए ऑथोरिटी का, सीए का साइन और की, और उसका सर्टिफिकेट यूजर का, एपीआई का, राइट। तो वो कहां से मैच करवाएगा, तो वो पाथ है हमारा ये, कि वो है हमारा ईटीसीडी के अंदर, ये इसके साथ मैच होना चाहिए, ईटीसी, ये हमारा जो पाथ है ईटीसीडी के अंदर, ईटीसीडी डॉट सीआरटी के साथ मैच करवाना है, ईटीसीडी डॉट की के साथ करवाना है, या ईटीसीडी डॉट सीआरटी के साथ मैच करवाना है, राइट। अगर ये मैच नहीं करेगा तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम ये फाइल ऐसे कैसे कॉपी कर देते हैं, राइट, और यहाँ तक कॉपी, कहीं ETCD 1 तो नहीं है गलती से, क्योंकि हमारी फाइल सिर्फ ETCD के नाम से है, अगर 1 हुआ तो सर फिर, उसको वो रिप्लेस कर देना वन वाले को, फाइंड रिप्लेस से। हाँ वही कर लेते हैं। वैसे अब बचा नहीं है कहीं पे, ETCD 1 को रिप्लेस कर देते हैं ETCD के साथ में बस, ठीक है, हो गया। ये सर्विस फाइल है, ये आप देखो चैट जीपीटी से भी निकालोगे ना तो वहां से भी मिल जाएगी आपको, ऐसा नहीं कि ये कहीं पे, अभी मैं दिखाऊं,
अरे ये कुछ और ही निकालने लग गया। इसने ये तो बना दिया, देखो। ये बना रहे हैं हम सिस्टम डी के अंदर, सिस्टम डी के अंदर सिस्टम, और सिस्टम के नाम अंदर etc डॉट सर्विस करके। देखो इसको थोड़ा डालना पड़ेगा, पर ये वही फाइल देगा आपको। अभी पता नहीं कहाँ घुमाने पे लगा हुआ है आजकल। कॉपी करो इसको, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे ठीक है, हमारा etc से ही है, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, और क्या करते हैं, इसको सर्विसेज को, डेमन को रिलोड कर देते हैं। डेमन रिलोड हो गया हमारा। सर्विसेज को रीस्टार्ट कर देते हैं, इनेबल कर देते हैं, और स्टेटस चेक कर लेते हैं। एरर होगा तो ये बता देगा, ठीक है। ऐसे कुछ एरर नहीं है, हमारी सर्विस चल रही है। अब बाकी सर्विस, ठीक है, मतलब हमारा etc डेटाबेस बन के रेडी हो गया अब, राइट। बट हम इसको एक बार चेक कर लेते, इसका हेल्थ स्टेटस चेक कर लेते कि ये हेल्दी है कि नहीं है। तो उसके एक लिए एक कमांड है, देखो, एक डायरेक्टरी है जहाँ पे डेटाबेस राइट करेगा, तो इसको ये भी बना देते हैं। वैलिड etc ऑलरेडी बन गया, खुद से बना दिया इसने। और इसको ch मोड दे देते हैं 700 परमिशन। देखो, एक्सपोर्ट करके एक वेरिएबल बनाएंगे etctl API 3, और इसके अंदर हमारा आईपी एड्रेस डाल देंगे 20.0.1.4, यही है ना हमारा, राइट। और यही यही जहाँ पर, यही हमारा पाथ है जहाँ पे सर्टिफिकेट है। देखो जो हम ये चेक कर रहे हैं वो भी किसके बेस पे चेक कर रहे हैं, सर्टिफिकेट के बेस पे। अगर सर्टिफिकेट नहीं डालेंगे, सीधे डालें ये अगर करेंगे ना, तो हमारा इसके साथ में ETCD के साथ में कनेक्शन ही नहीं बन पाएगा। तो इस कमांड को ऐसे कैसे, CA का सर्टिफिकेट, ETCD का सर्टिफिकेट, और CA ETCD का की, इन तीनों को यूज करके हम ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमारा हेल्थ स्टेटस क्या आ रहा है, सक्सेसफुली, मतलब हमारा ETCD प्रॉपर तरीके से चल गया, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसमें कुछ डेटा राइट करके भी देख सकते हैं। तो उसके लिए कुछ कमांड है, मैंने कुछ लिखी तो थी, देखो ये रहा, ये कमांड है। ये देखो, ये डेटाबेस टीम ETCD की खुद की एक टीम होती है, वो उसका काम है, बट हम टेस्टिंग के लिए ये मैंने कुछ कमांड निकाली थी। तो ये हम इसको डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। माइकी नाम का है, हमने एक बनाया, उसकी वैल्यू दिखाएगा। एरर, एक मिनट इसमें रुकना, क्या एरर दिखा रहा है। राइट नहीं कर रखी, कॉन्टेक्स्ट हैंडल। देखो ये थोड़ा सा चीज हमें देखनी पड़ेगी, ये हम इस चीज के वो नहीं है डेटाबेस टीम के, बट हमारा काम यहाँ तक होता है, हमें सिर्फ सर्विसेज अप करके और डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना के देना होता है बस, कि हमारा ये हेल्दी स्टेटस आना चाहिए ETCD के साथ में। और बाकी ये जो कमांड है, ये देखो हमारी कमांड है नहीं ना, कुबरनेटिस के रिलेटेड कमांड है, ये सिर्फ डेटाबेस की कमांड है। तो ये कुछ वेरिएबल आपको एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद में ही आप इस कमांड चलाने पड़ेंगे शायद। देखो ये, हाँ ये बोल रहा है कि एक वेरिएबल करने पड़ेंगे आपको एक्सपोर्ट, फिर उसके बाद में आप ये कमांड चला पाओगे। तो एक बार करके देख लेते हैं, शायद चल जाए। सी का सर्टिफिकेट बराबर, ETCD की भी बराबर है, ठीक है। ये वेरिएबल हमें एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और इसके बाद में हम ये कमांड चलाते हैं, ठीक है। देखो ओके हो गया, वो हमने वेरिएबल डिफाइन नहीं किए थे, इसकी वजह से नहीं चल रहा था। अब हम इसकी देखें वैल्यू, माई की अगर वैल्यू हमें देखनी है तो ये दिखाएगा। माई की वैल्यू देखो, हेलो है, हमने हेलो डाली थी इसकी वैल्यू, राइट। तो मीन्स हमारा डेटाबेस प्रॉपर चल गया। तो हमारा डेटाबेस यहाँ पे रेडी हो गया, हमारा ये वाला पार्ट एकदम रेडी है।
ट्रैफिक लेने के लिए अब हमें क्या करना है, मास्टर नोड का सेटअप करना है, उस पे हमारा एपीआई शेड्यूलर और कंट्रोल मैनेजर ये चलाना है, राइट। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं मास्टर नोड पे। तो मास्टर नोड हम किसको बनाते हैं, जो हमारा एक और हमारे पास वीएम है, राइट, एक वीएम और है ना, उसको हम मास्टर नोड बना लेते हैं, वीएम टू को। ठीक है, ये हमारा वीएम टू है, इसका भी पब्लिक आईपी ले लेते हैं अपन। एसएसएच उबंटू और इसका आईपी एड्रेस sudo su हाइफन, ठीक है, हो गया। एपीटी अपडेट कर लेते हैं। और ये हमारा पहले इसमें कोई एक मास्टर नोड चल रहा था सुबह मॉर्निंग की क्लास का, राइट, तो हम इसका भी क्लस्टर को रीसेट कर देते हैं। देखो इसमें अभी चल रहा होगा कुछ kubectl गेट नोड्स वगैरह, ध्यान पर से। अगर हमारा वो डिलीट कर दिया ना किसी ने वो वाला सर्वर, तो ये रिक्वेस्ट फेल हो जाए, क्योंकि हमारा जो वो था क्यूब प्रॉक्सी था, क्यूब प्रॉक्सी नहीं सॉरी एच प्रॉक्सी, वो हमारा है नहीं। हमने यहाँ पे एच प्रॉक्सी का आईपी एड्रेस डाला हुआ था कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, आपको पता हो जब हमने सेटअप किया था। तो अभी हमारा एच प्रॉक्सी है नहीं, इसलिए कमांड चलेगी नहीं। तो अभी हमें सिर्फ क्या करना है, क्यूब एडीएम को रीसेट करना है, रीसेट हाइफन एफ। इससे क्या है, इस कमांड से आपका पूरा क्लस्टर सेटअप रीसेट हो जाता है, जो भी क्लस्टर रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सारी आपकी हट जाती है। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक अलग से वर्चुअल मशीन बनाना पड़ता है, फिर उसके अंदर हम क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, क्यूब सीटीएल वगैरह ये सारी चीजें डालते, उसमें कंटेनर रन टाइम डालते, राइट, तो वो जो टाइम सेट हमारा। अच्छा जो सेटअप के तो पूरा हट जाएगा इससे। हाँ देखो, जो आपने पैकेज वगैरह डाले हैं ना वो जी तो जी रहेगा, बट जी जो आपके जो नोड के अंदर पोर्ट्स वगैरह बने थे ना वो जी सब जी। हट जाएगी, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हट जाएगी आपका। अच्छा जो ये जो तरीके से जो क्लस्टर का पार्ट होगा वो हट जाएगा पूरा। वो हट जाएगा, राइट। ये सेटअप वाला रह जाएगा, जो आपकी जो बाइनरीज वगैरह आपने जो डाली है ना वो सिर्फ वो रह पाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक हम, अभी हमारे पास यही है, पहले इसको रीसेट ही करना पड़ेगा। चलो ये हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मास्टर नोड वन बना देते हैं, इसको हमने टीसीडी बना दिया था ना, इसको वी आई स्लैश ई टी सी होस्ट, पहले इसका आईपी एड्रेस देख लेते हैं, इसका आईपी एड्रेस क्या है, आईपी ए इसका 10.0.1.5 है। होस्ट फाइल के अंदर इसका नाम चेंज कर देते हैं ई टी सी, ठीक है। ये था हमारा ए टी सी डी, ठीक है। और ये हमारा हो गया किस नाम से, ये हो गया हमारा मास्टर, मास्टर हाइफन नोड कर दें या मास्टर रहने दें, चलो मास्टर रहने देते हैं, इनको तो बाकियों को रखो चाहे मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसके लिए सेम वही प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले हमें क्या करना करना पड़ेगा, हमें सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, राइट। अब सर्टिफिकेट क्या है, हमारा जो जिस सीए ने इस ईटीसीडी के लिए जो सर्टिफिकेट तैयार किया, राइट, वही सर्टिफिकेट बनेंगे इसके लिए, और उसको ऑथराइज कौन करेगा, यही सीए। अब या तो एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पे ही इसका सर्टिफिकेट बना ले और इस नोड पे ट्रांसफर कर ले, राइट, या फिर क्या कर सकते हैं, या हम इस सीए का सर्टिफिकेट और इस की को ले जाएं इस नोड पे और वहां जाके हम सर्टिफिकेट बना लें, राइट। देखो इंडस्ट्री में आपको ये सब चीजें ये नहीं मिलेगा दोनों, ना तो आपको कभी सीए का सर्टिफिकेट देखने को मतलब मिलेगा ना की मिलेगा, वो आपको साइन करके दे देंगे बस, क्योंकि ये वो इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते इसको, एक तरीके से सिक्योर है ये, राइट। ये सबसे मेन, अगर यही कॉम्प्रोमाइज हो गया तो इससे आप
बाकी और सर्टिफिकेट जितने मर्जी सर्टिफिकेट बना लो। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम टेस्टिंग कर तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं हम, इस सर्टिफिकेट को, सीए का सर्टिफिकेट और सीए की जो की है, राइट, इसको हम मास्टर नोड पे ले आते हैं, राइट। और इसको भी एक बार चेंज कर देते हैं, मास्टर नोड 2 है ना, इसको मास्टर कर देते हैं सिर्फ। होस्ट नेम ctl निम्मी चावल बीन दो set थोड़ा सा। hyphen होस्ट नेम मास्टर। ठीक है, ये बैश कर देते हैं, नया सेल ले लेते हैं। ठीक है, हो गया मास्टर। और यहाँ पे क्या है, ये स्लैश etc, यहाँ पे भी इसको मास्टर कर देते हैं, क्योंकि हम जब ट्रांसफर करेंगे तो हम आईपी नहीं डालेंगे, हम सीधा नाम से ही करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, हम टेस्टिंग के लिए इस सर्टिफिकेट दोनों को, सीए का सर्टिफिकेट और सीए की है, हम इसको मास्टर नोड पे ले आते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एससीपी कमांड यूज करते हैं। देखो लोकल जब कॉपी करते हैं नाम विद इन द सिस्टम, तो हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, सीपी, एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन पे। जब हम नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर करते हैं तो हमारी कमांड होती है एससीपी, और या फिर होता है आर सिंक। आर सिंक और एससीपी में किसी को पता है क्या डिफरेंस रहता है? अगर किसी ने लिनक्स पे किया हो, कभी मिल जाए ऐसा सवाल, कोई पूछ ले आपसे, तो देखो नहीं पता, एससीपी, बताइए। हाँ देखो एससीपी दोनों ही रिमोटली डेटा ट्रांसफर के लिए होती है, राइट, एससीपी और आर सिंक। ठीक है, ये क्या होता है, कंप्लीट डेटा ट्रांसफर करती है, चाहे आपका यहाँ पे एग्जिस्टिंग पड़ा है ना तो भी ये ट्रांसफर कर देगा, राइट। बट आर सिंक क्या होता है, आपका इंक्रीमेंटल बैकअप लेता है। जैसे मान लो कि एक फोल्डर के अंदर आपकी 10 फाइलें थी, राइट, 5 आप ऑलरेडी कॉपी कर चुके और 5 नई आ गई, तो ये खाली उन 5 को लेगा जो नई है, वो सारी को कॉपी नहीं करेगा। बट एससीपी क्या करता है, आपका सारी फाइलों को कॉपी करवा देता है, फिर आपको ओवरराइट का मैसेज आएगा। अब जिसको रखना है उसको रखो, जिसको रिप्लेस करना है उसको रिप्लेस करो, राइट। और आर सिंक हमेशा क्या है, इंक्रीमेंटल बैकअप लेता है, जो पुरानी फाइल है उनको नहीं लेके जाएगा, जो नई फाइलें हैं वो यूज करेगा। ये आप लोकल में भी यूज कर सकते हो, ये आर सिंक वाला इंक्रीमेंटल बैकअप, जब आपको कॉपी करवाना था तब आपका आर सिंक यूज होता है। ठीक है, तो हम एससीपी से क्या करेंगे, हम हमारा पाथ है स्लैश ईटीसी के अंदर, यहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट ईटीसी के अंदर, ईटीसीडी के अंदर, ईटी ईटीसीडी के अंदर क्या है हमारा, सीए का जो भी है, सीए, राइट, सीए डॉट स्टार लगा देते हैं ताकि इसमें दोनों आ जाएंगे हमारा। एस्ट्रिक साइन लगाओगे तो आपका सीआरटी, मतलब सीए के बाद डॉट के बाद में जो भी हो, एक्सटेंशन चाहे जो भी हो, वो सब ले लेगा। आप सीए से सीए डॉट अपना नाम भी बनाओगे तो उसको भी कॉपी करा दे। बट अब हम हमारे केस में क्या, सिर्फ दो ही है, सीए डॉट के बाद में एक सीआरटी है और एक की फाइल है, राइट। तो ये दोनों को कॉपी करवा दे। कहाँ कॉपी करवाना है, अब हमें डेस्टिनेशन भी बतानी पड़ेगी भैया, कहाँ है हमारा मास, किस यूजर से पहले तो ये लॉग इन करेगा वहां पे, देखो उबंटू, और कौन से नोड पे जाना है, मास्टर। यहाँ पे आप आईपी भी डाल सकते हो, या आप आपका अगर आपने ईटीसी होस्ट में उसकी एंट्री कर रखी है तो फिर आप नाम से भी कर सकते हो, राइट। फिर आपको यूज करना होता है कॉलन। अब यहाँ पे होता है आपको पाथ देना होता है। कौन सा पाथ दोगे, टेम्प। बाय डिफॉल्ट क्या है, बाकी जो पाथ है उस पर आपको परमिशन नहीं होगी, बट टेम्प पे क्या आपको परमिशन होती है, इसलिए हम टेम्प पे करवा रहे हैं। देखो मैं अगर इसको रूट पे करूंगा ना तो ये परमिशन का डिनाइड दे देगा। अगर मैं स्लैश रूट पे डालता हूँ ना तो ये एरर आएगा, इवन तो मैं पासवर्ड वगैरह सब कुछ करेक्ट डाल रहा हूँ, पर वो क्या है कि आप उसको उस पाथ पे देखो, अपलोड के लिए परमिशन डिनाइड आ गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं टेम्प पे डाल दें, या फिर किसी जगह पे हम डायरेक्टरी बनाएं, फिर उसको 777 या कि परमिशन देंगे तब जाके उस पे वहां पे वो कॉपी करवा देगा। तो हमारे टेम्प पे बाय डिफॉल्ट परमिशन होती है, तो हम टेम्प में डाल देंगे इसको। ठीक है, किसी को ऐसा कंफ्यूजन हो कि भाई टेम्प पे ही क्यों डालते हैं हमेशा, कहीं और भी तो डाल सकते हैं ना। देखो एक एसआरएल करके और थी, वो भी आ गई गलती से। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी एक फोल्डर बना देते हैं, mkdir
हाइफन पी तो ऑलरेडी है, स्लैश etc के अंदर etcd। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब हम इसके अंदर चले जाते हैं, इस पाथ के अंदर cd, ये वाला। ठीक है, अब इसको एक है ना जो सर्टिफिकेट बनाएंगे हम, चलो मैं इसी नाम से बना देता हूँ, etcd के नाम से ही। यहाँ पे पहले वो टेम्प में जो हमने सीए का सर्टिफिकेट और उसको जो की लेके आए थे ना, देखो यहाँ पे जो है हमारा टेम्प के अंदर ये वाली तीनों चीजें, राइट, इनको हम क्या करते हैं, इस लोकल सिस्टम पे ले आते हैं, राइट। तो cp स्लैश टेम्प ca डॉट स्टार, और कहाँ पे ले आओ, इस हमारी करंट डायरेक्टरी जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। स्टार डॉट लगाओगे तो मतलब क्या हो जाएगा, हमारी करंट डायरेक्टरी जहाँ पे हमारा बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हम किसके अंदर बैठे हैं, ऑलरेडी etcd के अंदर बैठे हैं। तो आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा etcd के अंदर आ गई तीनों फाइलें। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा। अब सर्टिफिकेट जिस नाम से हम बनाएंगे वो फिर हम आगे फाइल में पास करेंगे। जब हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे ना, तो वहां पे हम उसको यूज करेंगे। तो हम क्या नाम से बनाएं, etcd के नाम से बना देते हैं, etcd की और etcd का ही cr crt बना देते हैं। तो हम सेम यही चीज कॉपी कर लेते हैं, देखो ये वाला ही। यहाँ पे हमारा जो आईपी एड्रेस है वो कौन सा रहेगा, आईपी एड्रेस चेंज हो गया हमारा, यहाँ पे 5 हो गया ना, इस नोड का 5 है, राइट। लोकल होस्ट तो यही है, और ये हमारा क्लोनिकल नेम है, राइट, और डीएनएस है। ये हमारा etcd थोड़ी है, यहाँ पे हमारा क्या है, मास्टर है। इस मशीन का नाम क्या है, मास्टर है ना, डीएनएस, जी सर। राइट। ये हम जो फाइल बनाएंगे उसका नाम है ये वाला। कहीं आप ये सोचो यहाँ तो etcd रखा है हमने, हम जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे उसका नाम etcd है, बट जो हमारा इस फाइल के अंदर जो हमारा डोमेन नेम है, राइट, DNS1 है, जो हमारा किस नाम से, मास्टर है, और एक लोकल होस्ट से है। उसका आईपी क्या है, ये वाला है 127.0.0। ये लूप बैक वाला लोकल होस्ट वाला आईपी हो गया, और एक 10.0.1.5 ये हमारा क्या हो गया, इस मशीन का आईपी हो गया, राइट। शांत। कुछ ये हम बना देते हैं यहाँ पे, ये बन गए। और हम की भी बना देते हैं, की बन गया हमारा। अब हम इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही बना देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, और इसकी एक ये साइन कर देते हैं सर्टिफिकेट के साथ में। ठीक है, आप इसको देखना है, इसके नाम से आप देख सकते हो इसको। इसकी कमांड है वेरीफाई करने के लिए, SSL। ये देखो सिग्नेचर, ये सब्जेक्ट वगैरह जो हमने नाम डाला था वो है। ये हमारा जो इश्यूअर की डिटेल थी, हमारा दिल्ली कुबरनेटिस वगैरह, ये सब इंफॉर्मेशन थी। ये कब हमारा हमने बनाया है, और ये कब एक्सपायर होगा, देखो ये रहा ना, इसका टाइम पीरियड होता है एक सर्टिफिकेट का। हमने बाय डिफॉल्ट क्या डाला हुआ था, देखो इसमें टाइम डाला हमने, ये सर्टिफिकेट हमारा कब एक्सपायर होगा। तो कहीं पे हमने डाला था, ये देखो डेज 3650 डेज। अगर हम एक दिन डालेंगे ना तो एक दिन बाद में एक्सपायर हो जाएगा। तो कंपनी में क्या होता है, इसमें एक टाइम पीरियड होता है कि 1 ईयर, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इसका पब्लिक की हो गया, और इसका सिग्नेचर हो गया। अब हम जाते हैं, एक और फाइल बनाएंगे हम, तो वो खोल लेते हैं etcd के अंदर। अब हम क्यूब क्लस्टर सेटअप करेंगे तो हमें एक फाइल बनानी होगी, ये वाली क्यूब एडीएम कॉन्फ़िगरेशन डॉट YAML करके एक फाइल बनाते हैं इसी मास्टर नोड पे। ठीक है, तो ये भी हम इसी पाथ पे बना देते हैं, etcd वाले पाथ पे ही। इसमें क्या क्या रहेगा इन्फॉर्मेशन, वो मैं आपको बताता हूँ। भूख लग रही है मैं। ठीक है, इसमें ये सब रहेगा। जो काम करे वो दूसरे की मत किया करो। क्या फायदा तो ऐसे ठीक है, एपीआई का वर्जन कर क्यूब एडीएम डॉट के एट एस हैं?
.io.ये, खाली बस ठीक है, दिमाग काइंड में पूछ रहा है क्लस्टर तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन कुबरनेटिस टाइम दे रहा हूँ ना उसमें दस वर्जन मिनट स्टेबल क्लस्टर कुबरनेटिस, ये सबनेट, ये पोर्ट का आईपी रेंज रहेगा, पोर्ट किस आईपी रेंज का रहेगा। कंट्रोल प्लेन कौन है हमारा, इसी नोड है, यही नोड है हमारा, राइट। इसी नोड को हम मास्टर बना रहे हैं ना अभी, हमारे पास तो और तो मास्टर नोड है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना आईपी एड्रेस चेंज कर देंगे 10.0.1.5, राइट, और इसका पोर्ट नंबर 6443, राइट। और ये हमारा ईटीसीडी का, अब ये देखो हमारा ईटीसीडी कौन से पोर्ट पे लिसन करेगा, देखो एक्सटर्नल है, एंड पॉइंट है, और ये एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर है, और इसका आईपी एड्रेस है। तो ये हमारा कौन से पे 10.0.1.4 पे लिसन कर रहा है, राइट। अब ये जब ईटीसीडी से बात करेगा, राइट, वो कौन सा सर्टिफिकेट यूज करेगा, सीए का सर्टिफिकेट, राइट। तो ये इस नोड में अवेलेबल होना चाहिए, और यहाँ पे कौन सा पाथ बता रहे हैं, ईटीसी कुबरनेटिस पीकीआई के अंदर, जबकि हमने कहाँ पे इसको सेव किया है, देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो हमने कहाँ पे बनाया सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी करोगे तो हमने क्या बनाया, ईटीसी क्यूबरनेटिस के अंदर बनाया, ईटीसी के अंदर, ईटीसीडी के अंदर, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पाथ वही देना पड़ेगा जहाँ पे हमारी फाइल है, नहीं तो ये क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा, बनेगा ही नहीं ये सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे हम ये पाथ इसको डाल देते हैं जहाँ पे हमारी सर्टिफिकेट वगैरह रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा ईटीसीडी, ईटीसी के अंदर, ईटीसीडी के अंदर ca.crt, और यहाँ पे हमारा ईटीसीडी का ये है सर्टिफिकेट, क्लाइंट का सर्टिफिकेट के नाम से नहीं है हमारा, सी ईटीसीडी सर्टिफिकेट के नाम से है, राइट। ये अगर हम देखो कंपनी क्या था, क्लाइंट सर्टिफिकेट के इस तरीके से बनाया जाता है, बट हमने क्या किया, नॉर्मल नाम से बना दिया ईटीसीडी के नाम से। या तो हम चाहें तो इसी के नाम से दूसरा बना दें, चलो यही बना देते हैं, इसी नाम से बना दें या फिर रहने दें। आप समझ गए ना, मतलब ये बस क्या हो, हमें क्या यहाँ पे फाइल में आके जो हमने यहाँ पे ये किया है, राइट, ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है, ये जो है ईटीसीडी की जगह हम क्या कर देंगे, इस तरीके से बना देंगे एपीआई सर्वर, बट ये कंटेंट क्या वही लेके जाएगा, इसके अंदर जो डेटा है ना, सिग्नेचर वगैरह जो लेके जाएगा वो वही होंगे, बस खाली इसका नाम चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं है। लास्ट में सीआरटी और की है बेसिकली आपका ईटीसीडी का, जो आपका एपीआई में जो है, राइट, एपीआई का सर्ट जो लिए जो बना है, जो क्लाइंट का सर्टिफिकेट यूज करेगा, जो ये सर्टिफिकेट लेके जाएगा आईटीसीडी से बात करने के लिए, उसका की और वो सर्टिफिकेट है, उसको ऑथराइज किसने किया, ca.crt ने, राइट। तो या तो हम ये दूसरा जनरेट कर दें इसी नाम का, या फिर हम इसी की जगह हमने जो बनाया है वो ये यूज कर लें, बात सेम ही है, तो हम वही यूज कर लेते हैं, स्लैश ETCD CRT और ETCD का की, ETC के अंदर ETCD स्लैश, यही सर्टिफिकेट बनाया था ना उन्होंने, ETCD.key और ETCD.crt, राइट। सी का सर्टिफिकेट तो एक बार बनता है, फिर उसके सिग्नेचर होते हैं कीज में, ठीक है। ये फाइल को सेव कर दो और बंद कर दो बस। यहाँ पे क्या किया हमने, सिर्फ अभी क्या है, हमारा एंड पॉइंट एक है, देखो ये क्या है, लिस्ट, आपने पढ़ा होगा ना, ये एमएल में लिस्ट के फॉर्मेट में देते हैं, अभी हमारे क्या एंड पॉइंट एक है। अब जब हम मल्टीपल ईटीसीडी बनाएंगे, राइट, तो यहाँ पे मल्टीपल एंट्री कर देंगे, जैसे 3 ईटीसीडी बनाएंगे ना, तो तीनों की एंट्री कर देंगे, राइट। तो अभी हमने एक ही बनाया क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और इतना अभी मशीन रेडी नहीं है, तो कि हम तीन तीन बनाए। कैसे बट जाएंगे हाँ, कैसे नेक्स्ट क्लास सीखेंगे में क्या उसको करेंगे, हम मल्टीपल 3 ईटीसीडी बनाएंगे, एक को डाउन करेंगे, फिर जब दूसरा ईटीसीडी अप आ जाएगा तब हम देखेंगे हमारा डेटा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमारे पोर्ट शो हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। बट अभी हम क्या, कि हमारा सेटअप एक ईटीसीडी को हम एक्सटर्नल उस पे कर रहे थे सेटअप, तो वो मैं अभी करके दिखा देता हूँ आपको, राइट। ये सेव कर दिया हमने, फिर इसको मैं क्यूब, एक इंस्टॉलेशन की वाली मतलब कमांड है, तुम्हारे क्यूब को एडियम मतलब इनिट हाइफन हाइफन, इसमें फाइल का पाथ करेंगे कौन सी फाइल से हमें इंस्टॉलेशन करनी है, जो ये वाली कमांड क्यूब एडियम इनिट, पहले हम क्या कर रहे थे, क्यूब एडियम इनिट कर रहे थे, राइट। अब यहाँ पे हमें फाइल का पाथ कर रहे हैं कि भैया जो क्यूब इनिशियलाइज करना कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप के लिए, वो इस फाइल को पढ़े पहले, और इस फाइल में हमने क्या किया है,
हमने बंद कर ETCD दो। का एड्रेस अलग से दिया है। फोन मत चलाओ, अगर हम डिस्टर्ब सिर्फ हो रहा ये है। कर देंगे ना क्यूब एडीएम मिनट, तो ये क्या करेगा, हमारा ऐसा कोई लॉजिक नहीं रह पाएगा। ये इसी को एक ETCD का पोर्ट खुल बना गया देगा क्या इसी के बंद? अंदर, और उसी पे सारा वर्कलोड चला देगा। बट हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है वो अलग चले, क्योंकि इसके लिए हमने ये सेटअप किया। बंद हमने करो। पहले ETCD का सर्वर नंबर बनाया, देख रही उसके अंदर वीडियो। सब कुछ रेडी नहीं मत किया, राइट। देखो, एयरबड्स यूज करो। तो हमने ये इनिशियलाइज कर दिया कुबरनेटिस क्लस्टर, इसमें एंटर मार देते हैं। ठीक है, ये देखो कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। ये क्यूब कॉन्फ़िग वाली ये डायरेक्टरी वगैरह ये बना देते हैं हम। मैं प्याज व्याज काट लो, टमाटर काट लो, भुजिया बना देंगे और उसी में पूरी छान लेंगे। आप टमाटो वर्क भुजिया। नोड बनाओगे तो ये टोकन लीजिए और वर्क नोड को ज्वाइन करवा दीजिए, राइट। अगर मल्टीपल वो बनाना है हमें मास्टर नोड, तो ये वाला यूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या, हमने मास्टर नोड का ये एंड पॉइंट दे दिया, तो ये फिर प्रॉब्लम करेगा। इसलिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीपल मास्टर नोड सेटअप करने हैं। तो हम यहाँ पे इसकी जगह क्या देंगे, एच प्रोक्सी का IP एड्रेस देते। हमने दिया ना YAML फाइल के अंदर, जो हमने ये YAML के अंदर हमने ये डाला है, राइट। अगर हमारे 3 मास्टर नोड होते तो यहाँ पे हम क्या पास करते, एच प्रोक्सी का IP एड्रेस, और एच प्रोक्सी के बिहाइंड क्या होते हैं, हमारे मास्टर नोड होते हैं ऐड, जो आपने किया होगा आज सेटअप, देखा था आपने हमने कैसे किया था, राइट। तो ये हो गया हमारा ये वाला सेटअप। अब हम देखते हैं kubectl गेट नोड्स। ठीक है, मास्टर नोड हमारा रेडी है। बट हमारे, अब आप देखो मास्टर नोड में अगर आप जाओगे, राइट, अब देखो हमारे कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे बने। क्या आपके कोडिंग कौन कौन से कंपोनेंट बनने चाहिए यहाँ पे, ये वाले बनने चाहिए बस, खाली ये 3 API शेड्यूलर और कंट्रोलर, राइट। ETCD नहीं बनना चाहिए, तभी तो हमारा ये पूरा जो इतना सेटअप किया तब सक्सेसफुल है। नहीं तो अगर ETCD बन गया तो मतलब ETCD हमारा किसी में चल गया फिर कोड के अंदर चल जाएगा, राइट। तो हम जाते हैं क्यूब सिस्टम नाम की जो नेम स्पेस है जिसके अंदर ये हमारे कंपोनेंट बनते हैं, उसमें जाके देखते हैं। अरे नेम स्पेस ये रहा क्यूब सिस्टम वाला। नंगू पंगू नहीं किया है। नहीं ये अच्छा है। गेट पॉड्स डिस्टर्ब ना करो, हाइफन अच्छा एन। शांत रहो। देखो क्या क्या बना, एक कैलिको, ये कोर DNS की सर्विसेज, ये आगे बात करेंगे इस पे, ये कब काम आएगी, ठीक। API कंट्रोलर प्रॉक्सी शेड्यूलर। ETCD नहीं बना ना यहाँ पे, राइट। ETCD क्यों नहीं बना, क्योंकि ETCD का हमने पाथ यहाँ पे दिया है। अभी ये कोर DNS और ये क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या है, हमारा CNI प्लगइन्स नहीं डाला, राइट। अगर आप पोड बनाओगे ना तो अभी पोड को IP नहीं मिलेगा, तो हमें IP देने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैलिको की जो CNI है प्लगइन्स वो हमें डालना पड़ेगा, राइट। उसके लिए हम आते हैं kubernetes.io पे। यहाँ पे आके, राइट, अगर हम जाएं क्लस्टर सेटअप, ठीक है, यहाँ पे है हमारा इनिशियलाइज, ये होगा इंस्टॉलेशन एडॉन्स, यहाँ पे हमारा कैलिको गेट स्टार्टेड। ये तो आपको पता ही है, हम डालते हैं CNI प्लगइन्स, राइट। तो हमारा कौन सा ऑन प्रेम सेटअप है, डिप्लॉयमेंट है, तो हम इसकी YAML मैनिफेस्ट लेके आएंगे, उसको कॉपी करेंगे अपने सिस्टम में लेके आएंगे और उसको रन कर देंगे। कॉपी नहीं हो गया पूरा, कल करके देखो ये डाउनलोड होगी इसमें calico.yaml, ये वाली, ठीक है। इसको अप्लाई कर दो, अप्लाई कमांड ये रही, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल मैनिफेस्ट फाइल है वो रन होती है, ठीक है। अगर आप जाओगे, अब हमारा वही क्यूब सिस्टम नेम की जो नेम स्पेस है उसमें आप देखोगे तो ये हमारे पोर्ट्स रनिंग में आने लग जाएंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। रनिंग रनिंग पहले क्रिएशन में थे, अब रनिंग रनिंग आगे हमारे पोर्ट्स रनिंग, राइट। अब हमारा डेटाबेस यहाँ पे चल गया, राइट। अब हम एक पोर्ट बना के भी देख लेते हैं कि हमारा पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा।
kubectl run test -, image इज इक्वल टू, ठीक है। इसका स्टेटस देख लेते हैं, पर अभी हमारा ये पोर्ट अप नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, किसी कुछ आइडिया है? क्यों नहीं आ रहा ये पोर्ट अप? अरे इतनी बार कर चुके हैं हम ये चीज तो। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारा मास्टर नोड है, राइट, उसमें क्या लगा होता है? टेंट लगा होता है, राइट। उस पर शेड्यूलिंग हमारी अलाउ नहीं होती है। तो उस टेंट की वजह से क्या होता है, हमारा कोई भी कोड वहां पे नहीं बनता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस टेंट को पहले हटाना पड़ेगा, राइट। ctl edit key effect रोल कंट्रोल प्लेन। एक मिनट, देखो ये रहा टेंट। कौन सा काम है इसे पढ़ते हो तुम? उठ के नहीं पढ़ पा रहे हो? ये बताओ। ठीक है, टेंट हटाया हमने और ये क्या हो गया, हमारा शेड्यूलिंग चलने लगा, हमारा पोर्ट बन गया, राइट। देखो कहाँ पे बना, वो इसी नोड पे बना, क्योंकि हमारे पास अभी नोड है नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है। हमने वर्कर नोड को ज्वाइन करवाया नहीं है। वर्कर नोड को क्या करना पड़ेगा, हमें सेम यही कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, राइट। तो चलो एक वर्कर नोड भी ऐड कर ही देते हैं। सब कुछ तो ऑलरेडी रेडी है हमारा। एक वर्चुअल मशीन 3 जो है, हम इसको क्या बनाते हैं, वर्कर नोड बना देते हैं। इसका आईपी ले लेते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस टोकन ही डालना है। ssh ubuntu@, ठीक है। पहले हमने इस पे क्लस्टर सेटअप किया, तो हमें इसको रीसेट करना पड़ेगा। क्यूब adm reset -f, बस। और यहाँ पे एक टोकन आया था, देखो जब हमने मास्टर नोड इनिशियलाइज किया था ना, तो वहाँ पे एक टोकन बन के आया था, ये वाला, राइट। हमें ये टोकन उठाना है, सिंपल उस पे जाके रन कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना। ये हो जाए एक बार। सो गए ना तुम? क्या है बेटा ये? हाँ, तुमसे क्लास आंसर नहीं उठी हो? चांद रखा हो तो गया मैंने रीसेट, तो और ये मतलब क्या हमने होता है यहाँ पे कंट्रोल मास्टर मेन्यू? ज्वाइन करवा दिया इसको, वर्क अरे नोड, तो सॉरी। कंट्रोल नहीं होता, छोड़ो। ठीक है, अब आप क्या यहाँ हो पे गया? आके क्या ठीक है। करो, हमारे नोड चेक कर लो। kubectl तुम्हारा get तुम बहुत गंदे तुम्हारे है ना ये। नोड्स। देखो ये टेंशन आ बैठ गया के ना, पढ़ भी इसका नहीं पा रहे नाम हो। एक्चुअली क्लास चले, मास्टर क्लास 3 चले, था। बैठ के कर ले। यहाँ पे मास्टर 3 इसलिए ये मास्टर 3 दिखा रहा है, जो भी सो रहे हो। राइट। ये हमारा क्या होगा, इसका नाम चेंज कर दोगे तो फिर ये अभी तो अरे नहीं होगा, बट इसको फिर से रीसेट क्या मानना पड़ेगा चीज हमें। करो? इसको डिलीट करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग नोड को, हो फिर रही है, दोबारा कर पगले इनिशियलाइज हो करना तुम क्या? पड़ेगा, रिकॉर्डिंग हो तब रही जाके यहाँ पे नाम चेंज होगा। है। एक बार अभी बट टाइम आप खराब ये करो फिर समझो कि रिकॉर्डिंग ये एक क्या कर तरीके रहे हो? से मत क्या करो है, उसको। वर्कर रिकॉर्डिंग नोड ही करो ज्वाइन किया। क्यों कर रहे इसका हो? नाम पे रिकॉर्डिंग मत हो रही है। जाना आप, कि टाइम आपने खराब करो मास्टर भाई 3 ये। लिख दिया तो आपके ये मास्टर बताओ, नोड हो गया। ये आपका, देखो मास्टर नोड होता रिकॉर्डिंग तो यहाँ करो, पे क्या टाइम था, खराब कर कंट्रोल देते हो। प्लेन आता। रिकॉर्डिंग तो कर ही लो ना, छोड़ो। रिकॉर्डिंग करो ना। ये क्या है, आपका सिर्फ रिकॉर्डिंग वर्कर करो, नोड है। करो पे ये आराम गलती से से दो, हमने क्या इसका टाइम नाम खराब कर चेंज दो। नहीं किया था, अभी टाइम खराब कर दो। ठीक है। तो आपने रिकॉर्डिंग देखा कि रिकॉर्डिंग हमारा कैसे रिकॉर्डिंग हमने
ETCD को अलग वर्चुअल मशीन पे रखा। सेम यही केस होता है। अब आप जाओगे ऑन उठो प्रेम किसको सेटअप करवाऊं? पे क्या होता, उठो एक यहाँ पे वर्चुअल मशीन किसको बना करवाऊं? लेते हैं हम, राइट, ऑन प्रेम डेटा दुनिया सेंटर कुछ के बैठ अंदर। के पढ़ रही है, और तुम ये कुछ पढ़ना कनेक्टिविटी होता है। जो पता है रिकॉर्डिंग हो वो रही कौन है, देखती है, नेटवर्क तुम टीम। रिकॉर्डिंग है ना, तुम मतलब रिकॉर्डिंग हमें कैसे यहाँ करो? से यहाँ अभी की कनेक्टिविटी कौन पढ़ने बना को के देगा, लगे नेटवर्क आज टीम। घंटे ये का काम करने हमारा का जो यहाँ से यहाँ ये पिंग होने चाहिए आपस में, ये नोड एक दूसरे से, बस उतना टाइम वो के पास करके देते, बाकी का काम कम है हमारा है, और उसमें वो टाइम खराब करनी है बाकी। राइट। ये नेटवर्क का ये जो है, राइट, ETCD कॉन्फ़िगरेशन हमारी, ये जो कनेक्टिविटी वो पार्ट नेटवर्क टीम हैंडल करेगी। उसके बाद में ETCD हमने खुद कॉन्फ़िगर कर लिया। तो हमारे केस में क्या है, डेटा सेंटर था नहीं, तो हमने क्या किया, हमने एक मशीन को ऐसे वो किया कि हमने इसी को एज ए डेटा सेंटर अज्यूम किया, राइट। ये एक दूसरी मशीन ही है। हमारे सारे कंपोनेंट तो किस में चल रहे हैं, कंटेनर में चल रहे हैं, राइट। देखो आप, शेड्यूलर, कंट्रोलर, प्रॉक्सी और कंट्रोलर मैनेजर, ये कहाँ पे चल रहा है हमारा, पॉड्स में चल रहे हैं। और हमारा ETCD कहाँ चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, राइट। बट अब हमारा इस केस में क्या है, अभी क्या है, एक ही ETCD है, राइट। अगर हमारा ये ETCD डेटाबेस अगर डाउन हो जाएगा, राइट, तो हमारी क्या है, API के साथ में जो भी नई शेड्यूलिंग होनी है, नई रिक्वेस्ट जो आने वाली है, जो भी हम कमांड डालेंगे चेक करने के लिए, वो सब कहाँ हो जाएगी, फेल हो जाएगी, नया कुछ नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीपल ETCD बनाने पड़ेंगे। जैसे हमने मास्क नोड की हाई अवेलेबिलिटी बनाई थी ना, आज मॉर्निंग में हमने 3-3 मास्क नोड बनाए थे। अगर एक हमारा मास्क नोड अगर डाउन भी हो जाता तो हमारे बाकी मास्क नोड से हमारा वर्क फ्लो चलता रहेगा, राइट। तो सेम केस जैसे यहाँ पे है, अगर हमारा मल्टीपल ETCD है, तो जो पहले वाला है वो हमारा क्या होगा, एज ए लीडर होगा, और बाकी क्या होगा, फॉलोवर होगा। अगर हमारा लीडर अगर डाउन हो जाता है, तो फॉलोवर्स में से कोई एक लीडर बन जाएगा, वो उनके में बीच में इलेक्शन होगा, कौन किसको बनाएंगे, राइट। तो बट एक लीडर बन जाएगा, ताकि क्या, रीड राइट उस पे होगा, और बाकी जो फॉलोवर है उस पे क्या होगी, रीड क्वेरी चलेगी, ताकि हमारे डेटा में करप्शन ना हो पाए। ये तो सेटअप था हमारा किसका, ETCD का, राइट। अभी हमने क्या किया, इस सेटअप के अंदर हमने सिर्फ एक ETCD को एज ए सर्विस की तरह रन किया, राइट। देखा आपने, सिस्टम CTL से हमने बनाया, ये हमने किसी पोर्ट में नहीं चलाया, ये सिस्टम CTL आप देखोगे, स्टेटस ETCD, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एज ए सर्विस की तरह रन किया हमने, राइट। जैसे हम कंटेनर डी वगैरह की चलाते हैं ना, वैसे इसको रन किया हमने। अब आगे जाके भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही सबको, API को भी ऐसे ही अलग मशीन में चलाएंगे। अभी तो हमारा सब कुछ क्या है, ये तीन तो एक में चल गए, और एक ही अलग मशीन में चल रहा है। अपकमिंग क्लासेस में क्या होगा, हम 4 मशीन बनाएंगे, उसमें एक में हमारा API चलेगा, एक में हमारा कंट्रोलर चलेगा, एक के अंदर हमारा शेड्यूलर चलेगा, एक के अंदर हमारा प्रॉक्सी चलेगा, राइट। समझ में आया आप लोगों को? जी सर, जी सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? सर ट्राई करेंगे, बताएंगे। देखो ट्राई करो, एक बार में नहीं होगा तो दोबारा करवाएंगे, ठीक है। तो जो सुबह सेंटोस वाला करवाया था आपने इमेज, हाँ जी, हाँ अगले जी। मेल पे, तो उसमें कौन सी इमेज पे लेंगे? उसमें तो कई सारी इमेज दिखा रहा था। सेंटोस 10 ले लो आप। 10 में, जैसे उसमें 10 में भी बहुत सी थी ना, कि उसमें था तो उसमें आप देखो वो वाले कौन सा मशीन के लिए, विंडोज एक तो होगा इसमें 864 बिट वगैरह 86 करके है ना, वो वाला डाउनलोड कर लो, ये वाला, ये वाला हाँ, आर्किटेक्चर। इसमें आरपीएम में करना है कि क्लाउड पे करना है? कौन सी इमेज लेंगे? ISO 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 ऐसे लेना है। ISO आपको डाउनलोड करना है, ओके, ओके। ठीक है। ये आपकी कंप्लीट इमेज होगी। RPM में तो क्या होंगे, आपके कुछ RPM कुछ आपके पैकेज हैं वो डाउनलोड होंगे, और ये ओके। क्लाउड में अगर चलाना है तो उसके लिए, ये कंटेनर में चलाना है उसके लिए है। तो हमें तो ISO फाइल चाहिए, हमें तो पूरा सेटअप चाहिए एकदम जी, सेंटोस जी, का। तो आपको जी। सिर्फ ISO डाउनलोड करनी है, ओके। ठीक है ना। ये वाला क्लियर हुआ आप सबको? यस सर। चलो ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अभी कनेक्ट कर सकते हैं अपन 5 मिनट, नहीं तो फिर हम डिस्कनेक्ट करेंगे। बाकी लोग म्यूट पे हैं, है भी कि नहीं है क्लास में? ओके, ऋषभ है, और बाकी ठीक है, चलो सब। तो इस तरीके से हमारा हार्डवेयर, ये एक तरीके से हमारा एक काइंड ऑफ हार्डवेयर मेथड है।
हमारा ATCD तो हमने हार्डवेयर कर दिया, बट बाकी अभी हमारे कंटेनर में ही चल रहे हैं, तो हम इनको भी क्या करेंगे, हार्डवेयर मेथड से इंस्टॉलेशन करेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर जो हमारे वो हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट, उनको पढ़ेंगे, एक एक पोर्ट्स वगैरह, रेप्लिका सेट, कंट्रोलर वगैरह, ये सब सर चीजें हम अभी ये हमारा इंस्टॉलेशन पार्ट चल रहा है। हम ETCDL जो 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 फाइल थी, नोटपैड वाली फाइल, हाँ, वो ChatGPT पे किस नाम से सर्च करना रहेगा सर? ETCD के नाम से ही करने है, ETCD सर्विस फाइल के नाम से ही करना है। नहीं मिल रही सर आपको? नहीं मिल, देखो मिल जाएगी वैसे, मैं देखता हूँ, 1 मिनट। एक मिनट। देखो इसमें जेमिनाई ने एक बार में ही दे दिया, सेम यही है, देखो यही है हमारी जो फाइल, देखोगे ये भी सेम यही है। ठीक है, देखो यही है ना। सर हाँ, ChatGPT से मिल गया मैं हाँ वो चैट दे बॉक्स। देगा, वो यही फाइल है जिसमें अभी क्या टोकन हटा रखा है, इसमें टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं है आपका, वैसे ही वो कर लेगा। पर हमारे क्या है, थोड़ा सिक्योर बनाने के लिए हमने क्लाइंट सर्टिफिकेट वगैरह ऐड किए हैं इसमें। देखो सिंपल क्या है, इसने IP एड्रेस डाला और ये वैसे ही कनेक्ट हो जाएगा ETCD के साथ में। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता, वो आपके जो कम्युनिकेशन करवाते हैं वो किसके बेसिस पे होता है, सर्टिफिकेट के बेस पे होता है, तो इसलिए चैट आपको सर्टिफिकेट वगैरह बनाने पड़ेंगे। सर चैट बॉक्स पे भेजा मैंने एक बार, उसको चेक कर लीजिए। 1 मिनट। इसमें देखो ये सर्टिफिकेट्स के लिए नहीं बोल रहा, तो हमने क्या किया, इसमें सर्टिफिकेट वगैरह ऐड किए, इसमें ये चीज मिसिंग है, देखो ये वाला क्लाइंट सेट ऑथेंटिकेशन। जी सर। अब सर ये ये नहीं लगाओगे तो भी आपका ऑथेंटिक वो हो जाएगा, राइट, बट अगर ये लगाओगे तो एक सिक्योर मैनर में होगा। तो कंपनी में क्या होता है, वैसे ऐसे नहीं होता इस तरीके से कि आपने बस एड्रेस डाला और आपका कनेक्शन बना दे। उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके सर्टिफिकेट लगेंगे। तो मैं ये भी आपको फाइल भेज दूंगा, किसी को प्रैक्टिस करनी है। सर शेयर कर दीजिएगा सर प्लीज़। हाँ मैं ये शेयर कर दूंगा, कुछ भी नहीं, बस इस फाइल को फॉलो करना है और यही मेथड है इसका बस। जी सर ओके। ये बस आपको ये IPO का ध्यान रखना है, हाँ अगर यस IP आपका एक भी गलत हुआ ना तो सर्विस अपनी आएगी आपकी। यस सर यस सर। ठीक है ना, जी ये करना है। आप ये करिए, क्या नाम से, ये वाला मास्टर मल्टी मास्टर सेटअप करिए, जी राइट, और ये ETCD को आप ये करके देखिए, अलग डेटा उस पे सर्विस की तरह बनवाइए इसको, सर्विस की तरह, राइट, ETCD को एक जी अलग सर। सर्वर के अंदर, और फिर आपको कनेक्शन बनाइए। इसमें पूरा जी है वैसे, एंड मैंने पूरा कन्फिगरेशन कर रखा है, ये आप कर लेना। सर ग्रुप पे तो शेयर कर आपको, दीजिएगा एक बार। हाँ मैं पूरी फाइल सेव कर दूंगा, तो आपको थोड़ा आइडिया जी मिल जाएगा। ओके सर। अभी देखो, अभी हमने कितना, 2 सर्टिफिकेट बनाए थे, एक API के लिए बनाया, राइट, और जी एक ETCD के लिए बनाया था, राइट। जी जब सर यस आप सर। ये क्लस्टर पूरा सेटअप करोगे ना, आपको करीबन बहुत सारे सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे। ईच शेड्यूलर का अलग बनेगा, कंट्रोलर का अलग बनेगा, क्रू प्रॉक्सी का अलग बनेगा, राइट, और ट्यूबलाइट, जितनी सर्विसेज होंगी सबके लिए अलग अलग बनाना सबके पड़ेगा। लिए अलग अलग सर्टिफिकेट बनेगा। और सेम ही मतलब सेम ही वर्किंग जैसे होगा वैसे ही होगा सबके सेम सेम रूल्स। सेम सेम वही कमांड रहेगी आपकी। आपके जो सर्टिफिकेट बनेंगे उसको साइन कौन करेगा, वही जो आपने फर्स्ट टाइम पे जो CA का सर्टिफिकेट बनाया है, और CA का जो की बनाया ना, उसी से सारे साइन होंगे ये सर्टिफिकेट। देखो हमारे रहेगा केस में अलग क्या अलग कि हाँ। हमारा एक ही सर्वर, ये सर्वर की कमी थी, इसलिए हमने एक पे ही सब कुछ बना दिया। बट जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो जैसे रियल टाइम एनवायरनमेंट में, उसका एक अलग ही सर्वर होता है, वहां पे सिर्फ सर्टिफिकेट ही बनते हैं और वही इशू, वहीं से इशू होते हैं सारे। तो हमें बार बार ये यहाँ पे जनरेट करते, यहाँ पे ट्रांसफर करते ना, ये वाला काम नहीं करना पड़ता। ओके
ठीक है ना। मतलब वन सर्वर, एक पहले सर्वर होगा, उसी पे सारे क्रिएट हो सर्वर जाएंगे, फिर बिल्कुल एक उसको पोर्टल, हाँ फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा हमारा। राइट, एक पोर्टल होता है कंपनी में, क्या एक पोर्टल होता है कोई भी जैसे वेनाफी वगैरह हुआ, फिर वो वहां पे आपसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं भैया आपका कौन सा सर्वर है, कैसा सर्टिफिकेट आपको बनाना है, क्या इसका डीएनएस है। वहां पे आईपी नहीं डालते बेसिकली, क्या कंपनी में क्या आपका डीएनएस सर्वर चलता है, जो डोमेन नेम सर्वर जो आपने सुना हो, जो जी आपके नेम से आईपी का रेजोल्यूशन करता है। आप सिर्फ नाम डालो, जैसे हमारे केस में क्या डीएनएस नहीं है तो हमने क्या इसकी लोकल एंट्री की थी ना ईटीसी होस्ट फाइल के अंदर, तब हम नाम डाला था, हाँ हाँ। मास्टर नाम से हमने कॉपी किया इधर तो कॉपी हो गया था। वैसे क्या है कि हम ऐसे अगर मान लो हमारा हजारों सर्वर है राइट, ठीक सर। तो हम कितनों पे जाके ऐसे आईपीओ की एंट्री करवाते रहेंगे। जी। तो कंपनी में क्या एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है, उसको बोलते हैं डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम सर्वर। तो ये जब भी लुकअप मारता है राइट, अगर इसको लोकल में नहीं मिलता तो हम डीएनएस का सर्वर का उसको आईपी एड्रेस डालते हैं, अगर यहाँ पे नहीं मिले तो इस सर्वर को हिट करे, etc resolve.conf के अंदर हम एक डीएनएस की एंट्री करते हैं राइट, डीएनएस सर्वर का आईपी डालते हैं। जैसे अगर लोकल नेम नहीं मिला तो वो डीएनएस को क्वेरी करेगा और डीएनएस पे जाके वो लुकअप मारेगा, वहां से फिर उसको रिजोल्व होगा, वहां से उसको उस नेम के अगेंस्ट आईपी मिल जाता है। ऐसे होता है, क्योंकि आप एक दो सर्वर है तो आप उसका एटीसी होस्ट के अंदर एंट्री करवा सकते हैं, बट कंपनी में ऐसे हजारों हजारों सर्वर है, अगर ऐसे करने लगे तो वहां तो हाँ, फिर कंफ्यूज हो जाएगा ना फिर तो। कंफ्यूज हो जाएगा और किस होगा ही नहीं कभी ऐसा काम। तो वहां पे एक सेंट्रलाइज सर्वर बनाया जाता है। हाँ, सेंट्रलाइज मतलब वो पूरा वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पूरे मतलब जितने भी राइट मतलब सिस्टम्स होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा वो। राइट राइट। तो वहां से फिर सर्टिफिकेट आपके इश्यू होते हैं। बट अभी हमारा छोटा एनवायरनमेंट है, हम सिर्फ टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, हमारे एक दो ही सर्वर है, तो वो हम अभी कर सकते हैं जी। राइट। तो वहां पे आपको डिटेल भरनी होती है, कौन सा इसका डीएनएस है, किस टाइप का सर्टिफिकेट है, सर्वर ऑथेंटिकेशन कैसे रखना राइट, ये सर्वर है या क्लाइंट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें वो जो सर्टिफिकेट का जो फॉर्म होता है उसके अंदर भरनी होती है। तो जैसे कि कंपनी में तो मोस्टली काम इसी पैटर्न पे चलेगा कि और जैसे नॉर्मल उस पे चलेगा। क्या, देखो आपको जब सर्टिफिकेट बना के दे दिया, बाकी तो जी। कॉन्फ़िगरेशन सेम यही रहनी है, बस जी। आपको सर्टिफिकेट नहीं बनाना, वो तो जो टीम दूसरी रहेगी बट वो आपको सर्टिफिकेट बना के दे देगी बस। वो टोकन दे देगी मेरे को, टोकन नंबर से उसको करना पड़ेगा। वो आपको क्या करेंगे, तीन चार फाइलें पकड़ाएगी वो। जी। ये जो जो हम देखें, देखो ये बनाएगा, जैसे ईटीजीडी का सीआरटी दे दिया, की जी। दे देगा, जी। इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल दे देगा, पैम जी। की दे देगा, इस तरीके से चार पांच फाइल आपको पकड़ाएंगे जी। वो आपको यूज करनी होती है। जैसे यहाँ पे हमें हमने खुद बनाया एटीसीडी का सीआरटी जी सर। राइट, सीएसआर और की, तो ये वहां पे मुझे आपको बनाना पड़ेगा। ये बनाना ही नहीं जी। पड़ता, वहां पे आपको क्या रिक्वेस्ट में आपको ये फॉर्म में फिल करके सबमिट होती है, फिर उसका रिव्यू होता है, रिव्यूअर होता है, अप्रूवल होता है राइट। फिर वहां पे क्या, अब जैसे आपने आज ये सर्टिफिकेट बना लिया राइट, अगर ऐसे बनाए चलो एक जी। बंदा बना भी देगा, चलो एक बार सेटअप करना है, कल को सर्टिफिकेट एक्सपायर होने लगे तो कैसे किसको पता लगेगा भैया कब कब एक्सपायर हो गए। तो वहां जी। पोर्टल पे पूरी विजिबिलिटी भी रहती है कि किसी कब ये सर्टिफिकेट इशू हुआ था और ये कब एक्सपायर होने वाला है। तो जब आपके एक्सपायर सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाले होते हैं उसका आपका नोटिफिकेशन भी होता है। मॉनिटरिंग करके मतलब मिल रहा होगा मॉनिटरिंग आपको। पर्पज से एक तरीके से बोल सकते हो, हाँ बिल्कुल। ठीक है। जी सर। ओके ओके सर। तो आप ये कोशिश करना एक बार ये ईटीसीडी का और मल्टी मास्टर का, अगर किसी को दिक्कत आए तो फिर बताना। हाँ फिर सर, जब एक बार नेक्स्ट क्लास, हाँ मैं ये इसको आपको शेयर कर फाइल, दीजिए। हाँ हाँ। मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा। और जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें क्या करेंगे, मल्टीपल डेटाबेस बनाएंगे, अभी हमारा एक डेटाबेस पे चल रहा है, जी जी। फिर हम तीन डेटाबेस बनाएंगे, एक को डाउन करेंगे, फिर हम चेक करेंगे क्या हमारे वर्कलोड चल रहा है कि नहीं चल रहा प्रॉपर, हमारी जो क्वेरी हम भेज रहे हैं क्यूब सीटीएल के थ्रू एपीआई को हिट कर रही है और एपीआई डेटाबेस से बात कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इस तरीके से हम सेटअप बनाएंगे। जी। ठीक है। ओके ओके। फिर इसके बाद में हम रिसोर्सेज पे कनेक्ट करेंगे, जब हमारा पूरा ये एक बार कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट हो जाएगा। देखो ये ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको थोड़ी चीजों का अंडरस्टैंडिंग हो, नहीं तो हम सीधे डायरेक्ट रिसोर्स पे भी आ सकते थे, हम पोड वोड बनाना, रेप्लिका सेट वगैरह ये सब चीजों पे आ जाते, बट आपको फिर इस चीजों का कभी आइडिया नहीं लगता कि बैकएंड में चल क्या रहा है। आपको तो ये जी जी। लगता है कि बस कोड बन रहे हैं बस, पर इससे आपको क्लैरिटी मिलेगा कि बैकएंड में कैसे काम कर रही है चीजें। यस सर। ठीक है, एज इसलिए अ मैनुअली सेटअप होगा पूरा अपना जो भी है। बिल्कुल ये पूरा मैनुअली सेटअप है। कल को आपको कम। अगर इस पे काम भी करना पड़ेगा, मैनुअली सेटअप को आपको कुछ मिल भी जाता है तो आप जी। एटलीस्ट कर सको, यस सर।
नहीं तो आप क्या है, जैसे आप इस पे करते हो इंस्टॉलेशन, राइट, इस पे क्लस्टर सेटअप करते हो AKS पे, तो वहां पे तो आपको सिर्फ क्लिक क्लिक करके आपको रीजन वगैरह सिलेक्ट करना होता है, वहां पे तो आपको ATCD कभी बनाना को मिलेगा ही नहीं। तो सर जो मैनुअली जो वर्किंग मोस्टली कंपनी तो मैनुअल नहीं होगा, विदाउट मैनुअल चल रहा ना आपको ATS पे चलना। देखो मार्केट में ज्यादातर है, देखो अभी देखो ये जो क्लस्टर सेटअप किया है इसमें कितनी माता पच्ची है, यस सर। राइट। तो ये अब ये ऑब्वियसली इसमें कॉस्ट थोड़ी कंपनी की सेविंग है, राइट, बट अब इतने रिसोर्स चाहिए हमें, उस स्किल्स के रिसोर्स भी तो चाहिए ना जो ये सेटअप कर सके अच्छे से, यस सर। जो आपकी इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सके और उसको मेंटेन कर सके, तो प्लस उस टाइप इसकी के हमें आईटी रिसोर्स भी है। चाहिए। और जब वो ऐसे रिसोर्स आएंगे तो वो इतने सस्ते रिसोर्स नहीं होंगे, यस सर। राइट। तो इसलिए कंपनी ज्यादातर क्या है ना, पैस सर्विस लेती है, वो अपनी माथा पच्ची चाहिए नहीं उनको, हाँ उसमें ये भी तो है ना, अगर बाई चांस कुछ भी मिस हो गया तो फिर पूरा राइट। सर्वर भी तो कैसा है। बट जिस कंपनी के पास में अच्छे खासे रिसोर्स हैं, राइट, उन्होंने सही स्किल सेट हायर किए हैं, राइट, और उनको अपना खुद का ही सेटअप करना है अच्छे से, तो वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वही वाली बात है कि भाई फिर वो अगर मान लो कि फिर इसमें इतनी सारी चीजें आपको खुद को ही मैनेज करनी है, सारे आपको कंपोनेंट मैनेज करने हैं, राइट, सारे आपको सर्टिफिकेट वगैरह मैनेज करने हैं, वहां पे सर्टिफिकेट इश्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा हमको उससे लोड ही नहीं है, हमें सर्टिफिकेट से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो बस खाली अपना वर्कलोड चलाना है, जो भी एप्लीकेशन उसको डिप्लॉय करना है, उसको रन करना है, राइट, ऐसा रहता है। तो ये आज यहीं पे ड्रॉप करते हैं, यस ठीक सर। है। फिर जब नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम कोशिश करेंगे सारे कंपोनेंट हम एक साथ बना ले, या फिर हम पहले ETCD के मल्टीपल ETCD देखो बना सकें, क्योंकि सारे कंपोनेंट में बहुत टाइम लगेगा, मेरे को लगता नहीं एक दिन में सारे कंपोनेंट बन भी जाएंगे, करीबन 3 से 4 घंटे क्लास चलेगी ना तब जाके सारे कंपोनेंट बन पाएंगे। तो हम इसको आधे आधे पार्ट में कर लेंगे, मतलब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कैसे होगा। हमने 2-4 कंपोनेंट जैसे API बना दिया और शेड्यूलर बना दिया और ETCD, या फिर दो दो करके बना दिया, ऐसे करके बनाएंगे हम, ठीक है। जी सर। जी सर। थैंक यू सर। ओके, बाकी लोगों को क्लियर हुआ कुछ? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय। गुड नाइट सर।